Unacademy. इज दिस अभ्यास 5100 प्लस। हम इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, और जो इसका टाइटल है टेक सिलेक्शन बाय चॉइस। ये लाइन आपने मेरे मुंह से कई बार सुनी होगी, टेक सिलेक्शन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। तो कैसे हम इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं, मैं आप सबके लिए क्या करने वाला हूं। तो ये सेशन काफी महत्वपूर्ण है। मैं शुरुआत का समय जरूर चाहूंगा कि आप पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझें। इतने दिनों बाद हम जुड़े हैं, आगे का प्लान समझें कि क्या है, यूट्यूब को कैसे कैरी आउट करें और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। आप सभी को अब एग्जाम डेट्स पता है कि आने वाले साल में सितंबर अक्टूबर में आपका टियर 1 एग्जाम होना है। तो वी हैव लॉट ऑफ टाइम, बट वो जो लॉट ऑफ टाइम है वो इतना ज्यादा भी नहीं है कि आप उसको गंवा सको। समय बहुत जल्दी बीत जाता है, ठीक है। तो लेकिन समय अच्छा है, तो इस समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तो अभ्यास 5100 प्लस क्या है, ये एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा था कि जब किताब बीच में पब्लिश हुई थी मेरी, फिर डिसकंटिन्यू कर दी हमने कुछ कारणों से। तो ये था कि जब भी बुक लॉन्च होगी दोबारा, तो उस बुक के अच्छे सवालों को यूट्यूब पर करवाएंगे, ठीक है। तो अभ्यास 5100 प्लस जो यहां पर लिखा हुआ है, ये बेसिकली डिनोट कर रहा है कि अभ्यास यानी प्रैक्टिस। 5100 प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि जो मेरी नई बुक लॉन्च हुई है, दिस इज द बुक एसएससी मैथमेटिक्स 5100 प्लस क्वेश्चंस, देख रहे हो आप। तो 5100 प्लस जो है वो यहां से लिया गया। तो इट इज डिनोटिंग कि ये जो अभ्यास हम करेंगे वो इस किताब से करेंगे। जो 5100 प्लस वाली बुक मेरी लॉन्च हुई है अभी, इससे करेंगे। और इस बुक के बारे में भी मैं बताऊंगा कि ये बुक आपको क्यों परचेज करनी चाहिए। और डेफिनेटली एक फायदा तो यही है कि इसके क्वेश्चन अगर मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा और आपके पास ये बुक होगी तो रेफरेंस के लिए आसान होगी, ठीक है। अब हमारे पास समय है बहुत, तो ये सेशन क्या रोज होंगे? देखिए, यूट्यूब पर सिर्फ यही नहीं करना है, यूट्यूब पर और भी बहुत कुछ करना है। तो इसलिए ये सेशन डेली, कभी कभी डेली करेंगे, कभी कभी वीक में 2 बार करेंगे, बट ये सेशन थ्रू आउट द ईयर चलते रहेंगे। तो ये मिशन लंबा मिशन है। मतलब आपका एग्जाम मुझे पता है सितंबर अक्टूबर में प्री है, फिर मेंस उसके 3-4 महीने बाद होगा। तो वी हैव 1 साल का समय। तो हमारे पास वक्त है। तो इस किताब से हम इन सवाल को, ये प्रैक्टिस सेशंस जो है, ये एक फ्रीक्वेंसी पे करते रहेंगे। वो फ्रीक्वेंसी भले ही डेली ना हो, बट ये चलती रहेगी। तो इस किताब के जितने भी बेस्ट प्रश्न हैं, बेस्ट क्वेश्चंस हैं, देखो हर चीज लिख के नहीं बताई जा सकती। इस किताब में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं। 5100 से ज्यादा सवाल हैं और हर सवाल का सॉल्यूशन है। बट जब सॉल्यूशन लिखे जाते हैं और कोई उसको पढ़ा रहा होता है, उसमें एक अलग अंतर आ ही जाता है। क्योंकि जब टीचर उस चीज को पढ़ा रहा है, ये मेरी ही किताब है, लेकिन जब मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा भी, तो वो उसका वैल्यू एडिशन बढ़ा देता है। क्योंकि एक सवाल से जुड़े चार तरीके, कई सारे मायनों में डिस्कशन हो पाता है। अगर हम कैलकुलेशन स्किल्स की बात करें, तो जैसे अप्रॉक्सीमेशन है, तो अप्रॉक्सीमेशन को जब पढ़ाऊंगा मैं, तो मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा। अगर हम उसको बहुत लंबे सॉल्यूशन में समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो किताब है, पहले इस किताब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं, देन इसी से रिलेटेड जो है ये सीरीज जो स्टार्ट हो रही है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। 5100 प्लस क्वेश्चन का आइडिया क्या था? हमने बीच में पहले एक बुक बनाई थी, 4200 सबसे पहली किताब थी मेरी। आप सभी को याद हो, नहीं याद हो तो वो बुक दिखाता हूं। दिस वाज द फर्स्ट बुक दैट वी लॉन्च्ड 4200 प्लस क्वेश्चंस के साथ। बहुत ही सक्सेसफुल किताब रही है, बहुत ही सक्सेसफुल बुक रही। और उसके बाद फिर हमने किताब में हम 10,000 तक का प्लान लेके गए थे कि 10,000 की बुक एक लॉन्च करेंगे। सो 77,000 आई, 8,500 आई, देन 10,000 का हमने प्लान किया। बट जब 10,000 क्वेश्चन वाली किताब हमने प्लान करी थी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेपिटेटिव हो रहे थे, है ना। अब भले ही वो सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, बट क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, टाइप रिपीट हो रहे हैं। एंड देन एक पैटर्न चेंज आता है, और उस पैटर्न चेंज में मैथ्स का वेटेज कम होता है। देखो, मैथ्स का वेटेज कम करने से मैथ्स के टॉपिक कम नहीं हुए, लेकिन वेटेज कम करने से अब बच्चों का समय 4 विषयों में ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड होना जरूरी है। पहले लोग इग्नोर करते थे कि चलो एक काम करते हैं, नहीं पढ़ेंगे, जीएस कम पढ़ेंगे, काम चल जाएगा, मैथ्स 250 नंबर की है। अब आपको पता है कि टीयर 2 के नंबर जुड़ने हैं खाली, और टीयर 2 में भी मैथ्स का वेटेज अब 250 नंबर 200 नंबर नहीं है। तो हमें अब
ये काम करना था कि किताब को इफेक्टिव रखना है, हमें आपके लर्निंग आउटकम को कम नहीं करना था, लेकिन हमें क्वेश्चंस कम करने थे, ताकि एक ऐसी बुक हो जो हैंडी हो, 10,000 सवाल नहीं हो, बट उतने सवाल हो कि अगर उनकी बार बार प्रैक्टिस की जाए तो आपको ना तो PYQ अलग से लेने की जरूरत है, ना ही प्रैक्टिस के लिए कोई और किताब लेने की आवश्यकता है। आपको क्या करना है, ये बुक और मॉक टेस्ट, बस। तो इस किताब को अगर आप बार बार लगाएंगे, ये वो किताब है कि एक बार ले लो और इसी किताब की बार बार प्रैक्टिस करो। इसमें हर वो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टाइप कवर्ड है जो आपको एग्जाम के लिए करना है। एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है इस बुक में। तो ये 5100 सवाल बहुत सोच समझ के डाले गए हैं, जिससे आपको 10,000 सवालों का लोड भी ना हो और इस किताब को आप बार बार कर पाओ। आपका टारगेट होना चाहिए कि 2024 के लिए मैं ये रैमो सर की बुक को 5 बार करूंगा सॉल्व। 5 बार सॉल्व करने का मतलब 5,000 सवालों को 5 बार यानी 25,000 बार नहीं करना है। जब आप पहली बार सवाल करोगे तो हर सवाल करोगे, फिर उसमें से आप सिलेक्ट करोगे क्वेश्चंस को कि यार ये वाले क्वेश्चंस हैं जो मुझे तकलीफ हो रही है, इसे मुझे बार बार करने की आवश्यकता है, मार्क करके रखोगे उनको आप, और उन सवालों को फिर आप जब रिपीट मोड में जाओगे तो आप उनको सॉल्व करोगे। ये किताब एक फिजिकल किताब है, आप देख सकते हो ये फिजिकल बुक है। अच्छा, इसमें फ्रंट में मेरी फोटो नहीं है, कई बच्चों को लगा सर की फोटो कहां चली गई, रामू सर की फोटो कहां चली गई। देखिए, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनमें ऑथर की फोटो कभी भी फ्रंट पे नहीं होती है। हमारे एसएससी में ये कल्चर है कि टीचर की फोटो यहां चेप देते हैं, टीचर लगा देते हैं अपनी फोटो, जरूरत नहीं है। आप मैं इतनी किताबें पढ़ता हूं तो मैंने इतनी सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी हैं फॉरेन ऑथर्स की और वगैरह वगैरह, टीचर की फोटो कहीं होती ही नहीं है, राइट। इट्स अबाउट बुक, इट्स नॉट अबाउट माई फेस। तो देयरफॉर वी हैव केप्ट द बुक क्लीन, नो फोटो इन द फ्रंट, ठीक है। मेरा कोई फोटो नहीं है, हाँ नाम होता है, ऑथर का नाम लिखा होता है तो ऑथर का नाम लिखा हुआ है। तो ये किताब मेरी, ये मत सोचना सर की फोटो नहीं लगी तो सर की बुक नहीं है, ठीक है। खैर, फोटो हमने अंदर डाल दिया है ताकि जिन लोगों को फोटो से तकलीफ हो रही है वो अंदर देख लें मेरी फोटो। तो देयर इज ए फोटो इनसाइड, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। बट हम फ्रंट को थोड़ा क्लीन रखना चाहते थे कि फ्रंट क्लीन हो, बिल्कुल एक बुक की फीलिंग आए। तुम्हें मेरा अजीब सा चेहरा सुबह सुबह ना देखे, तुमने किताब उठाई मैं दिख गया, पता लगा आपका दिन खराब हो गया, ठीक है। तो बेहतर है कि इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी ओनली टेक्स्ट सो दैट यू कैन नॉट ब्लेम मी इफ योर डे गोज बैड। तुमको सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, अरे रेमो सर की किताब में रेमो सर का चेहरा देख लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कोई बहाना नहीं बचेगा तुम्हारे पास। अब तो चेहरा ही नहीं इसमें, लो किताब उठाओगे सिर्फ कवर दिखेगा। तो ये बुक है, ये बुक हमने लिखी है, राइट। दिस बुक इज कंपाइल्ड बाय अस, 4200 प्लस से ये यात्रा शुरू हुई थी, हमारी टीम ने इस पे बहुत मेहनत से काम किया और फिर इसका रिवीजन, इसको प्रॉपर्ली 5100 क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस किताब को देना जो करंट पैटर्न के हिसाब से सुटेबल हो, राइट। तो इसमें नया टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो इस बुक में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स भी इंक्लूडेड है, 11 प्रैक्टिस सेट्स भी हैं इसमें, और कुल मिला के 5,000 से ज्यादा सवाल हैं। तो ये कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों का तड़का है इसमें। तो इस किताब में कंसाइज भी है मटेरियल और कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव है, तो नथिंग विल बी लेफ्ट। इसी बुक को आपको बार बार सॉल्व करते रहिए, बार बार सॉल्व करते रहिए और आपका काम बनेगा। तो ये बाइलिंगुअल किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हर प्रश्न आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगा, राइट। तो जैसे आप इस बुक को खोलोगे अभी वहां तक दिखेगा नहीं आपको, तो इसमें सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है। सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में हिंदी शब्द नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में मोस्टली क्या होता है, अंक होते हैं, सॉल्यूशन होता है, तो वहां ज्यादा वर्बोज नहीं होता है, वहां ज्यादा लैंग्वेज नहीं होती है सॉल्यूशन में, तो वो एक ही भाषा में लिखी गई है। इंग्लिश में जहां शब्द जैसे परसेंटेज, तो परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी मीडियम के लिए भी परफेक्ट बुक है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी परफेक्ट बुक है, राइट। तो ये बुक बाइलिंगुअल है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पे कि क्या ये टॉपिकल किताब है। यस, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो अगर आप जाओगे किताब में, तो किताब में आपको टॉपिक वाइज जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, ऐसे करके सारे टॉपिक, फिर एडवांस मैथ और फिर प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इस बुक में सब कुछ है जो आपको चाहिए, बहुत ही शानदार बुक है। ये किताब आपके बुक रैक में होनी ही चाहिए,
ठीक है, ये मेरा रिकमेंडेशन आप सभी के लिए है। एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जाम ऑफ एसएससी, ये किताब आपके पास होनी ही चाहिए, राइट? जरूर। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक किताब मैं बोल रहा हूं कि होनी ही चाहिए, तो फिर उस किताब का रेट भी वैसा होना चाहिए कि आप खरीद पाएं, ऑब्वियसली, राइट? तो देखिए, अभी अगर मैं बात करूं, जब हमने पहली बुक लॉन्च करी थी 4200 प्लस, उस समय से अभी तक महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। 4200 प्लस की ये बुक थी, काफी मोटी किताब ये थी, पेपर बहुत क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का हमने लगाया था। और ये बुक हमने इनॉग्रल प्राइस 399 रुपए में लॉन्च करी थी उस टाइम पे, राइट? अभी और तब में बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। पेपर की कॉस्ट जिस पे छपती है बढ़ गई है, छपाई की कॉस्ट बढ़ गई है, इन्फ्लेशन, महंगाई। तो अभी बुक प्रिंटिंग महंगी हो गई है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप कहीं से चाहे तो पता कर लो। हर किताब के रेट बढ़ गए हैं अगर आप देखोगे, बिकॉज ऑफ कई सारी लोगों ने तो बुक्स डिसकंटिन्यू कर दी हैं, क्योंकि किताब में छपाना महंगा हो गया है और उनको लगता है कि जो बच्चे हैं वो शायद इतना कॉस्ट बियर नहीं कर पाएंगे, तो बुक छापना लोगों ने बंद कर दिया है। कई सारी किताबें डिसकंटिन्यू हुई हैं इस पीरियड में, बिकॉज ऑफ बुक आर गेटिंग कॉस्टलियर। लेकिन हमारा एक बहुत क्लियर रीजन था जब किताब हमने छापी थी शुरू से, कि हमें बुक से पैसे नहीं कमाने, राइट? और मैं आज भी ये बात बोल रहा हूं, मैंने मेरी जितनी भी बुक अभी तक प्रिंट हुई, मैंने उससे 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। तो द पर्पस ऑफ द बुक इज नॉट टू मेक प्रॉफिट। आपके आशीर्वाद से, उतना आपकी दया से हमें मिल जाता है कि हमें किताब से पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किताब बनाने में, किताब को छापने में, किताब को आपके घर तक भेजने में बहुत सारे कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट? वेयर हाउस होते हैं जहां बुक्स रखी जाती हैं, बुक्स प्रिंट होती हैं, एक टीम होती है जो बुक में अपडेशन, करेक्शन वगैरह का काम करती है। तो एक प्रोसेस के थ्रू देयर इज ए कॉस्ट, तो उस कॉस्ट की रिकवरी इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल बुक की एक अपने मायने होते हैं, एक जिम्मेदारी होती है कि हमें उसको अपडेट करना है। सेकंड एडिशन है, फिर लेट्स से 2 साल बाद हम एक थर्ड एडिशन निकालेंगे वगैरह वगैरह। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हम इस बुक को फिर से 399 रुपए में ही लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें शिपिंग चार्जेस इंक्लूडेड हैं। आपके घर तक ये किताब पहुंचाई जाएगी 399 रुपए में। इसमें 600 पन्ने हैं, 600 पेजेस हैं, अच्छी क्वालिटी का पेपर लगा है, एक अच्छी क्वालिटी का कवर है, और ये सुरक्षित आपके घर तक 399 रुपए में पहुंच सकती है। आपकी टीम कमाती है, मतलब चार्ली जी जो भी हैं आप, देखिए एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, कोई भी मुफ्त में काम नहीं करता, आप भी नहीं करोगे। मैं आपसे बोलूं कि आओ हमारे यहां फ्री में टाइपिंग करो, आप नहीं करोगे। काम व्यक्ति करता ही इसलिए कि उसको पैसे कमाने होते हैं। तो जो टीम इस पे काम कर रही है उसको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? रियलिस्टिक बनिए हमेशा जीवन में, अनरियलिस्टिक नहीं, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? तो मेरा काम यह है कि अगर हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है तो हम कम से कम दाम में आपको बुक उपलब्ध करा दें, ठीक है? इसलिए हम 399 रुपए में ये बुक आपको दे रहे हैं। अभी 399 रुपीज में ये किताब आपके घर तक आएगी। लेकिन ये 399 का प्राइस हमेशा नहीं रहेगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि 399 में शिपिंग कॉस्ट जो है, आप लेट से देश के किसी कोने से आपने ऑर्डर किया ये बुक, 130 से 140 से 150 रुपए तो खाली कुरियर का लग जाता है, ठीक है? और इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट 250 रुपए नहीं है, राइट? इट्स मोर देन दैट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अभी आपको ये बुक 399 में मिलेगी, बाद में इस बुक का रेट बढ़ेगा। अभी किसी और प्लेटफॉर्म पे लाइक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बुक नहीं लॉन्च हुई है, क्योंकि वहां पर प्लेटफॉर्म फीस भी होती है, राइट? तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे बुक जाते ही वहां प्लेटफॉर्म फीस भी इसमें ऐड हो जाएगी, बुक की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि ये बुक चीपेस्ट 399 रुपए में अभी आपको मिल रही है, लॉन्च ऑफर है। ये किताब भी जो हमने लॉन्च करी थी 399 में, उसके बाद इसका रेट बढ़ गया था, और ये मामला है 2-3 साल पहले का। अभी भी ये बुक 399 में लॉन्च हो रही है, इसकी प्राइस बाद में बढ़ जाएगी, कुछ दिनों बाद इसकी प्राइस बढ़नी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब तक ये प्राइस है तब तक मैक्सिमम लोग इस बुक को ले लें। बुक कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन कैसा है? विकास जी सॉल्यूशन बढ़िया है। जितनी भी एग्जिस्टेंट बुक है मार्केट में, उनमें सबसे बेहतर किताब है ये, इसके सॉल्यूशन सबसे बेहतर हैं। ऊपर से क्योंकि ये टीचर की बुक है और मैं आपके साथ हूं, तो मैं इसके जो सबसे बढ़िया बढ़िया सवाल हैं उनके सॉल्यूशन तो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा। तो
नथिंग मोर मैजिकल देन दैट, समझ रहे हो आप? तो इट्स नॉट अबाउट किताब दे दिया और काम खत्म। किताब में तो सोल्यूशन है ही है, बट जो बढ़िया बढ़िया इसके सवाल हैं उनको मैं यहां पर भी कराऊंगा, यूट्यूब पे भी कराऊंगा। तो ये बुक होगी तो रेफर करना आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोल दिया, मान लिया कि लेटेस्ट से एलजेब्रा टॉपिक है और एलजेब्रा टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 344, तो वो रेफरेंस है आपके पास फिजिकल बुक में, आपको देखने में आसानी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं इसका ई बुक मिलेगा क्या? नहीं, इसका ई बुक नहीं है, ये फिजिकल बुक है, ये प्रॉपर किताब है, ठीक है? और किताब ही लो, एक फिजिकल बुक गणित की तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। ऐसी ई बुक पीडीएफ बटोरते रह जाते हो आप, कितना काम करते हो उस पे, राइट? मैंने भी किताब पढ़ने के लिए किंडल खरीद रखा है, बट मैं किताबें फिजिकल खरीद के ही पढ़ता हूं। किंडल ट्रेवल के लिए ठीक होता है कि रास्ते में जा रहे हैं तो किंडल ले लिया और उसमें किताबें पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो मैं तो किताबें खरीद के रखी हैं, हजारों बुक है मेरे पास, क्योंकि मुझे वो किताब फिजिकल बुक में चाहिए, ठीक है? दैट हैज अ डिफरेंट फीलिंग। और बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। आप इसको लोगे तो आपको इसको करने में बहुत आनंद आएगा। सो लेट मी टेल यू हाउ टू ऑर्डर दिस बुक, ठीक है? देखिए, जिन लोगों ने पहले ऑर्डर प्लेस कर रखा है, मुझे पता है पहला जो स्लॉट डिलीवर होना है वो 15 दिनों में होना है। तो जिन्होंने लेट से 20 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया है उनको 5 तारीख तक बुक मिलेगी। लेकिन अभी जो लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्योंकि एक बार चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, आपको बुक्स जल्दी मिलेंगी, राइट? मे बी थोड़ा वेट रहेगा, हफ्ता 10 दिन, 10 दिन में किताब आपको मिल जाएगी। कैसे परचेज करना है, पहले मैं उस चीज पे आ जाता हूं, देन और भी चीजें बात करूंगा। तो ये किताब का कवर है जो मैंने आपको अभी फिजिकल बुक आपको दिखाई, एसएससी के हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। मेरी किताब है, मेरे बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, सारी टॉपिक्स कवर्ड हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो आपका एडवांस मैथ हो, इवन स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी एडेड है, और 10-11 प्रैक्टिस सेट्स भी आपके जोड़ दिए गए हैं इसमें, 30-30 सवाल वाले मेंस के हिसाब से, ठीक है? एंड तो परचेज करने का तरीका क्या है? परचेज करने का तरीका क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी और उस लिंक पे आप क्लिक करके परचेज कर सकते हो। प्राइस 499 शो करेगा, बिल्कुल सही आपने बोला। जब आप यहां जाओगे तो ये पेज दिखेगा, यहां पर प्राइस अभी आपको 499 दिखा रहा होगा, ठीक है? 499 जो प्राइस दिखा रहा है, इसमें आप बाई बंडल पे क्लिक करेंगे, बाई बंडल पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब आप जाओगे तो यहां पर आप कोड लगाइएगा एग्जामो, एग्जामो कोड लगा देना। तो जो जब आप बाई नाउ पे जाओगे, बाई बंडल पे जाओगे, तो बंडल में जाके क्लिक करोगे तो यहां पर एग्जामो कोड लगाने के बाद आपकी ये बुक 399 रुपीज में हो जाएगी। तो 399 रुपए में आप इस बुक को परचेज कर पाएंगे। एक और चीज देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट पेज अभी बनाया गया है तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। जैसे यहां पर लिखा है फिजिकल नोट्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो कंफ्यूज मत होना कि ये कोई फिजिकल नोट्स हैं, ये किताब ही है, ठीक है? अभी ये प्रोडक्ट पेज और अच्छे से डिजाइन हो जाएगा जहां लिस्ट किया गया है। ये फिजिकल नोट्स से कंफ्यूज मत होना, फिजिकल नोट्स नहीं, किताब आएगी तुम्हारे घर पे। फिर यहां कुछ लिखा है टेस्ट सीरीज 3 टेस्ट। तो बेसिकली क्या है कि ये जो बंडल आप परचेज करो इसमें आपको 3 ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है? तो घबरा नहीं करें। अब फिर यहां लिखा है सब्सक्रिप्शन 18 महीने का, वैलिड फॉर 18 मंथ्स। तो ये नहीं कि ये किताब तुमसे 18 महीने बाद वापस मांगी जाएगी, इसका मतलब यह है कि जो 3 ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे उसकी वैलिडिटी 1.5 साल तक है। किताब तो तुम्हारे घर पे भेजी जाएगी, घर पर बुक आएगी, तो अगर घर पर बुक आएगी तो वापस नहीं, वो आपकी किताब है। तो यहां कंफ्यूजन ना हो, वैलिड फॉर 18 मंथ्स जो यहां लिखा हुआ है वो उस 3 टेस्ट के लिए लिखा हुआ है जो ऑनलाइन आपको मिलेंगे एडिशनली। जब आप परचेज करोगे तो आपको बुक आपके घर आएगी और 3 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे आपको देने के लिए। तो इसका एक बंडल है, तो वो 3 ऑनलाइन टेस्ट 18 महीने के लिए आपके वैलिड है। समझ में आई बात की नहीं? और इसको इसलिए हमने बंडल क्रिएट किया है क्योंकि जब आप इसको परचेज करोगे तो जो ये 18 महीने का पीरियड आपका है, तो इस पीरियड में अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करना होगा तो हम प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कम्युनिकेशन भेज पाएंगे, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वैलिडिटी 18 मंथ्स क्या है, वो 3 टेस्ट की है, ऑनलाइन टेस्ट की। बाकी किताब आपके घर में आएगी। हिंदी लैंग्वेज में बुक है, जी हाँ, बाइलिंगुअल किताब है, हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, तो दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल है और यूजफुल है। हाउ मेनी बुक्स हैव यू? देखिए, ये बुक तो अनलिमिटेड प्रिंट होगी, तुम जितना ऑर्डर करोगे उतना प्रिंट होगी, उसकी आप टेंशन मत करो,
ठीक है, जिनको खरीदना है किताब उन सबको किताब मिलेगी। अच्छा, मेरे पास पर्सनली कितनी किताब है, तो 20 किताबें मैंने अपने पास रख रखी है, ठीक है। क्या पता तुम कहीं रास्ते में मिल जाओ, तुमको एक किताब दे दें, बट उसका वेट मत करना, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ किताबें हैं मेरे पास जो मैं कुछ जरूरतमंद लोगों को दूंगा, बट अब वो कब उनसे मुलाकात होगी, कब उनको दूंगा, वो एक लंबा प्रोसेस है। आप बुक परचेज कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। ऑल राइट, समझ में आया सभी को? तो दिस इज व्हाट द बुक प्लान इज। बुक के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लो, बट किताब जिसको भी लेनी है ले लेना। एग्जाम तुम्हारा 9 महीने बाद है, ये बुक तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी।